कहते हैं कहते हैं कि वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है। ना हम उसे रोक सकते हैं, ना ही उसे वापस ला सकते। वक्त अच्छा हो या फिर बुरा, वो आज नहीं तो कल गुजर ही जाएगा। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती है वो भी कुछ ऐसी ही होती है। वो आज नहीं तो कल निकल ही जाती है, लेकिन हम जब परेशानी में होते तो हम ये बात भूल जाते हैं कि आज नहीं तो कल ये परेशानियों वाला भी समय गुजर जाएगा। भी कुछ ऐसी ही है। ये छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको अपनी ऐसी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेगी जिनका आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और ना ही आप उन समस्याओं से निकलने के लिए अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर पाते। ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको वक्त की अहमियत और अपनी ज़िंदगी की अहमियत के बारे में बहुत कुछ अच्छी सीख देती। तो सुनते हैं इस कहानी को। ये कहानी है एक राजा की जिसके पास बहुत सारा सोना चांदी, बड़ा महल और वो हर खुशियाँ जो एक राजा के पास होती है। लेकिन मन ही मन वो राजा परेशान रहता था। वो अपनी परेशानी कभी किसी को नहीं बताता। एक दिन राजा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक साधु के पास गया और उनसे जाकर पूछने लगा, गुरुजी, क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी बात बता सकते जो हर वक्त, हर जगह, हर सिचुएशन में काम आए? कोई ऐसा मंत्र जो मेरे हर सुख दुख में और मेरी हर हार जीत में मेरे काम आए, और उस वक्त भी मेरे काम आए जब मेरी हेल्प करने वाला कोई ना हो। राजा की ये बात सुनकर वो साधु थोड़ा कंफ्यूज हो गए और सोच में पड़ गए। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने एक छोटे से पेपर में कुछ लिखा और उसे मोड़कर राजा को दिया और राजा से बोले, इस मंत्र को तुम तभी पढ़ना जब तुम्हें सच में लगे कि अब इसके अलावा कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, और इसे हमेशा अपने। साधु की बात मानकर राजा वहां से चला गया और उसने उस कागज को अपनी एक हीरे की अंगूठी में डाल दिया जिसे राजा हमेशा पहना करता था। राजा अब खुश रहने लगा क्योंकि उसे उसकी परेशानी का एक सॉल्यूशन मिल चुका था। एक रोज शाम के वक्त राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही कुछ लुटेरों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा के कुछ सैनिक मारे गए और कुछ डरकर भाग गए। किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगा और कुछ लुटेरे उसका पीछा करने लगे। बहुत दूर भागने के बाद राजा एक छोटी सी गुफा में जाकर छिप गया। वो लुटेरे उस गुफा के आसपास ही घूम रहे थे। राजा बहुत डर गया और उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी जान कैसे बचाए। तभी उसकी नज़र अपनी अंगूठी पर पड़ी और उसने उसमें से वो पेपर निकाला और उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा ने उस लाइन को 2-3 बार पढ़ा और फिर सोचने लगा कि अभी कुछ समय पहले ही वो अपने आलीशान महल में कितना खुश था। उसके आसपास कितने सारे लोग थे और किस तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इस वक्त में मैं कितने मुसीबत में हूँ और शायद आज ये मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है। राजा ने फिर से वही लाइन पढ़ी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। लुटेरे उस राजा को ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह राजा के सैनिक उसे ढूंढते हुए उस गुफा में गए और राजा को वहां से ले गए। ये छोटी सी प्रेरणादायी कहानी हमें लाइफ में बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारे लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना ही हमारी खुशियाँ और ना ही हमारे दुख। वक्त के साथ सब कुछ बदल ही जाता है। हमारी लाइफ में हर चीज़ अपने सही समय के अनुसार ही आती है और उसी तरह से चली भी जाती है, फिर वो चाहे हमारी खुशियाँ हो या फिर हमारे दुख। हम सभी को अपनी लाइफ में ये मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए कि अच्छा हो या बुरा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम इस बात को जितनी अच्छी तरह समझ जाएंगे, हमारी लाइफ उतनी ही पॉजिटिव रहेगी। जब हमारी लाइफ में अच्छा वक्त चल रहा होता है तब हम काफ़ी खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये सब कभी एंड ही ना हो। जब बुरा वक्त हमारी लाइफ में आता है तो हम काफ़ी टेंस और सैड हो जाते हैं और हमें ये लगता है कि मानो अब ये वक्त कभी एंड ही नहीं होगा। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ बदल भी जाता है। हमारी प्रॉब्लम्स हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम अपनी प्रॉब्लम से कभी भाग नहीं सकते। हम जितना उन्हें फेस करेंगे, हमारी लाइफ उतनी ही इजी होगी। अपने लाइफ में किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि कोई भी चीज़ रुकती नहीं है। यही वजह है कि हारा हुआ इंसान हमेशा हारा हुआ नहीं रहता और उसी तरह जीता हुआ इंसान भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अपने अच्छे वक्त को पूरी तरह से एंजॉय करें और खुद को बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रखें। ये मान कर चलिए कि वक्त बदलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन आपका भी वक्त ज़रूर बदलेगा। आई होप इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिली हो और इसी तरह से कुछ नई कहानियाँ सुनने के लिए बी अल्केमिस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।